जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का वर्णिका के दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है ढहते विश्वास। इसके लेखक हैं सात कौड़ी होता। और बता दें कि पूरा गोधली जो किताब है वो पूरा ख़त्म हो गया है। में से एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। किसी का ऑब्जेक्टिव हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव के छोड़िए, खाली चैप्टर पढ़ लीजिए, वह भी बहुत रहेगा। ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, काहे कि अभी ऑब्जेक्टिव याद करने का टाइम नहीं है। अभी बहुत टाइम है, इसीलिए हमने सब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कहानी समझ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव भी याद करने में अच्छा लगेगा, है ना। तो चलो, तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। सात कौड़ी होता जी के लिखा हुआ ढहते विश्वास, है ना। ये वो कहानी है। ये कहानी है ये लक्ष्मी और इनके तीन गो बच्चा के है, ठीक है। देखो, जो कि बाढ़ में बेचारे फंसे हुए हैं। पहले देख लेते हैं सात कौड़ी होता जी के जीवन परिचय। सात कौड़ी होता के जीवन परिचय, ये देखो, इनका नाम है सात कौड़ी होता। उड़िया के एक प्रमुख कवि है। कहाँ के हैं जी? उड़िया के, उड़ीसा के। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। उड़ीसा में कौन भाषा बोला जाता है? उड़िया। ये वो प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म हुआ 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर हाँ, 1929 ईस्वी में किनका जन्म हुआ? सात कौड़ी होता के इनका जन्म हुआ। चलो, और बता दें, इनका जन्म हुआ इतना तारीख को। इनका जन्म जन्म हुआ मयूरभंज में। कहाँ में हुआ है? मयूरभंज में। मयूरभंज में इनका जन्म हुआ, उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ में है? उड़ीसा में। अब तक इनकी 1 दर्जन से माने कि 12 से ज्यादा पुस्तक प्रकाशित हो चुका है, मैंने लॉन्च हो चुका है। 12 से अधिक 12 से अधिक पुस्तक लॉन्च हो चुका है ना। पुस्तक लॉन्च हो चुका है, लॉन्च हो गया है। होता जी माने कि सतकोड़ी होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वयन अनुयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सब रह चुके हैं। भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात में, है ना, रेलवे में कर्मचारी हैं। कौन है? सतकोड़ी होता जी। चलो, यही इनका बस परिचय था, छोटा सा। और भी है, लेकिन हमको इतना ही मेन रूप से जानना है। और देखेंगे, इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है। जो कथा लिखता है ना, सब उड़ीसा के बारे में, ठीक है। कहाँ के बारे में? उड़ीसा के। तुम इनका कहानी कथा पढ़ो तो लगे उड़ीसा तुम जान गए पहले ही, है ना। उड़ीसा बाहर बाहर से जान गए। हम उड़ीसा गए नहीं हैं, लेकिन उड़ीसा जान गए देख के इनको कहानियों को। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया चर्चित कहानियां विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सवार है। ये जो कहानी है किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा संपादित है, मतलब वही कहानी यहाँ दिए हैं, ठीक है। ऐसे तो उड़िया में है, लेकिन भाषांतरित करके दिए हैं, माने कि अनुदित करके दिए हैं ना, अनुवादित करके दिए हैं। उड़िया की एगो चर्चित कहानी है, चर्चित है। विभूति प्रकाशन दिल्ली से, है ना, विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ सभार संकलित है, माने यहीं से ही कहानी लिया गया है। ढहते विश्वास कहाँ से ले गया है जी? विभूति प्रकाशन दिल्ली से। चलो, अब हम लोग चलते हैं ढहते विश्वास, अपना चैप्टर पर चलते हैं। देखो, ढहते विश्वास पाठ के हम लोग सारांश देखते हैं, ठीक है। इसको समझना, पहले ओवरव्यू दे देते हैं। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक औरत रहती है जिसका नाम लक्ष्मी है। उसके 3 गो पुत्र हैं, हाँ ठीक है ना। 3 गो उनको बच्चा है। एगो सबसे छोटा है, हैं? नाम उम नहीं दिया हुआ है। तो देखो, एक बार क्या होता है कि इनके जो पिताजी हैं काम करते हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, लेकिन उससे इनका पूरा परिवार के भरण पोषण नहीं होता है। ये जो है जे काम इधर छूट पुट कर लेती है, छोटा बहुत काम रहता है ना, तो कोई ही कर लेती है लक्ष्मी। एक बार बाढ़ आता है, पूरा इनका गांव है जो डूब जाता है, इनका भी घर डूब जाता है। और जो छोटा बेटा है इनका, वो बाढ़ में कहूँ गुम हो जाता है। बस इतना कहानी है, ठीक है ना। बस ये देखो, इस कहानी ढहते विश्वास चिंतन प्रधान कहाती, मैंने चिंता करे के विषय है इस सब पर, है ना।
चिंतन प्रधान। जैसे इसको में हम लोग देखे कोई रहता है कहानी, जैसे भूत के फिल्म है तो डर लगेगा भूत वाला देख के, कॉमेडी वाला फिल्म है तो हंसी भरेगा। लेकिन ये ऐसा कहानी है जगह हमने चिंता करने का विषय है ना, ये सब भी होता है। इसमें कहानीकार सात कौड़ी होता जी उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है, मैंने कि उड़ीसा के चित्र बताए हैं। हम अभी जैसे बताया तुम लोग को कि सात कौड़ी होता जी की कहानी पढ़ लोगे तो जानो कि अभी उड़ीसा में हम लोग घुस गए है ना। हाँ, उड़ीसा के बारे में बताते हैं। तो उड़ीसा के एगो जीवन चित्र बताते हैं कि उड़ीसा में देखो का है भाई स्थिति। कहानी एक ऐसा परिवार के आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है जिसका मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। देखो वो जो है ना घर के मुखिया माने कि हेड आदमी लक्ष्मण है, कहाँ नौकरी करता हो, कलकत्ता में करता है। आर्थिक दुर्दशा मतलब कि बड़ी गरीब परिवार है ना, पैसा कौड़ी की बड़ी कमी रहता है। किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। जब लक्ष्मण कमाता है कलकत्ता में, कहाँ गया कलकत्ता, कलकत्ता में कमाता है तो इसको पैसा से पूरा परिवार चल नहीं पाता है। लक्ष्मण तो कमाता है लेकिन पूरा परिवार चल नहीं पाता है, ठीक है ना। इनके कथा इसलिए देखो, इसलिए उसकी पत्नी जो लक्ष्मी है, उसकी पत्नी तहसीलदार साहब के घर छूट-फूट काम करती है। एगो तहसीलदार हैं, ठीक ना, गाँव के कोई बड़ा आदमी रहते हैं ना, कोई तनी अमीर तो ओकरे ही छूट-फूट काम माने छोटा-मोटा उनके घर का काम उ कर देती है। कौन? लक्ष्मी, लक्ष्मण के पत्नी। उस कमी को पूरा करती है, छूट-फूट काम करके जब पैसा कौड़ी रहता है ना, थोड़ा बहुत कर लेती है वो। उसके बाद 1 बीघा खेत भी है। 1 बीघा खेत किसके पास है? लक्ष्मण ही सब के पास, है ना? 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़ से, सूखा से, तूफान से खेत दुःख का कारण बन जाता है। माने कि खेतबे के सोच के सब दुःख हो जाते हैं ना। जेकरा बिन कुछ नहीं हो तो दुःख ही नहीं होगा कि अरे हमारे बाढ़ है, हमें यहाँ बाढ़ है, हमारे घर है यहाँ। आज बाढ़ आया, यहाँ से हम दूसर जगह चल गए, फिर दूसरा जगह चल गए, लेकिन इसके पास 1 बीघा खेत है। कुछ भी हुआ तो इसको चिंता है कि हमारे खेत हियाँ है, हम कहाँ जाएँ, है कि नहीं जी? तो यह जो खेत है इसका कौची बन गया है? चिंता के कारण बन गया है। वहाँ बाढ़ आते रहता है, सुखाड़ आते रहता है, कभी-कभी तूफान आते रहता है, एकनी के बहुत दुर्दशा हो गया, एकदम गति खराब होले है। कई दिनों से लगातार वर्षा देखकर लक्ष्मी इस आशंका से भयाक्रांत हो जाती है कि इस बार भी बाढ़ आएगी, डर जाती है। जैसे खूब दबा के पानी पड़ गया हुआ, तो लक्ष्मी बेचारी डर गई कि लगता है कि फिर एक बार बाढ़ आ जाएगा, है ना? लक्ष्मी फिर बेचारी डर जाती है। ये देखो, ये कोई फेक कहानी नहीं है, ये रियल कहानी है। कहाँ के? उड़ीसा के। हैं? हाँ, तो जैसे उड़ीसा के सच्चा घटना पर आधारित है। हाँ, न रहता है करा। हाँ, तूफान से घर टूट गया था। तूफान आया ना तो घर इनके टूट गया, घर टूट गया। कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत करती है। बेचारी लक्ष्मी है जो कर्जा लेकर कैसो अपना घर बनवाती है। तूफान और सूखा से त्रस्त हुए भी हाल किराए पर लेकर खेती करवाती है। तूफान और सूखा से लेकिन फिर भी किराया पर पैसा लेके खेती करवाती है, ठीक है। देखो, सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए, धन में जर गया ओकर सूखा होवे के चलते, ठीक है। सूखा था, पानी नहीं भरपूर मिला तो उसको धान का हो गया, जल गया। फिर भी हार नहीं मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार किसान कर रहे थे कि अगर पानी उनी पड़ जाता है तो रोपनी करवा देंगे, ठीक है ना, वहाँ के किसान कह रहे थे। लेकिन लगातार वर्षा हो रहे के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी। वहाँ लगातार वर्षा हो रहा था, ठीक है। वहाँ के लोग एकदम चिंता में आ गए कि अब पक्का बाढ़ आएगा, खेती उती अब नहीं होगा। ऐसा ऐसे उड़ीसा में होता है, बड़ी बाढ़ आता है दबा के, ठीक है ना। उड़ीसा हमनियों से ज्यादा खराब स्थिति है। देखो, लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। एगो नदी है देवी, ओकर नीचे बांध, देवी नदी के बांध के नीचे घर था लक्ष्मी के। नदिए तर घर है, पानी पड़ा गया, पानी घुस गया। लक्ष्मी उसी समय ससुराल आई थी, उसी समय लक्ष्मी ससुराल आई थी जब दलेड बांध टूटा था। जब दलेड बांध टूटा था ना वहाँ, तब ये लक्ष्मी ससुराल आई थी। बाढ़ की भयंकरता के कारण लोगों की खुशी तुराई के फूल की तरह मुरझा गई। कोई तुराई के फूल मुरझाता है क्या? तुराई जानते हो? हम नहीं जानते हैं तुराई के फूल। जे लोगों है वहाँ, लोग है वहाँ के जनता जनार्दन लोग, ओखनी के खुशी एकदम मुरझा गया। जो खुश थे जो उदास हो गए। कैसे? तो जैसे तुराई के फूल उदास हो जाता ना है, वैसे ही
अरे वो कोई फूल होता होगा तुराई के, हम देखो मांगे का मोबाइलवा में। पहले से सर्च नहीं कीजिए, मांगिए मोबाइल में। हम सर्च नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में मांग रहे हैं, देखो। तुराई के फूल। अरे तुराई के फूल कौची है जो देखो ना जी। छी छी छी। ये लग रहा है कि परोर के, रामतोड़ाई, नहीं नहीं नहीं, परोर के फूल है ये। देखिए ये है तोराई, तोराई के फूल, परोर के फूल, है ना। यहाँ लाते हैं देखो। ओए है। हाँ, तोराई के फूल। तोराई के फूल बहुत नाजुक लग रहा है देखने में। यही लगता है कि मुरझा जाता होगा, है ना। वही से यही कह रहे हैं कि लोगों के जो खुशी है वो तोड़ाई के फूल जैसन मुरझा गया। अगर नहीं कुछ मिलता ना है, तो तोड़ाई के मोबाइल में मांगो। मांगो मोबाइल में आ जाएगा। हाँ, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था कि बाढ़ बाढ़ आ गया। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी। वो अनुभव कर ली कि बाप रे बाप, फिर वह स्थिति आने वाला है। देखो, इसीलिए वह यह सोचकर सिर उठता है, यदि पुनः दलेई बांध टूट जाए तो इस विपत्ति का सामना वह कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान और सूखा ने कमर तोड़ दी है। एक तो पहले ही तूफान और सूखा ने है जो हाहाकार मचाले था, ऊपर से अब बाढ़ आ गया, है ना। पहले ही से कमर टूटल था और फिर बाढ़ आ गया, तो वो सोच रही है कि अब कैसे इस स्थिति से, ये वाला स्थिति से निकला जाए। बहुत परेशानी है, चिंता करे के विषय है ना जी। अब देखो, पति परदेश में है, 3 बच्चे हैं। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। देखो, पति है जब प्रदेश में है, 3 गो लइकन है, और निरंतरता माने निरंतर बिना रुकले पानी पड़ रहा है दबा के, है ना। भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी लक्ष्मी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी से कुछ पैसे भेज देता है, ठीक है। हाँ। कौची। छोड़ ही ना था। कह दे। हाँ ये देखो, कलकत्ता की नौकरी से कुछ पैसे भेज देते थे लक्ष्मण, है ना, यहाँ करें। और वह स्वयं तहसीलदार का चूट-फूट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण-पोषण करती थी। एक तो वहाँ से पैसा भेजते थे, इहो थोड़ा बहुत काम करती थी अपना गाँव में। भूमि का छोटा टुकड़ा प्रकृति के प्रकोप से ही तबाह है। भूमि का जो छोटा टुकड़ा है, 1 बीघा एकर खेत है लक्ष्मी के, वो प्रकृति के प्रकोप से कभी बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, है ना, ये सबसे तबाह है वो खेत उसका। दलई बांध टूटने की विभीषिका तो वह पहले से ही देख चुकी थी। वो पहले ही जान चुकी थी कि दलई बांध टूटने वाला है ना, फिर तबाही आने वाला है। वह भयानक अनुभूति रह रह कर जाग उठती थी। रह रह कर उसके अंदर वो अनुभूति जाग उठती थी, फिर दलई बांध टूटेगा। देखो, बांध की सुरक्षा के लिए बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीण युवक स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। बांध के सुरक्षा के लिए कि बांध न टूटे, स्वयं से मैंने अपने से एगो दल बना लिए, एगो जुट, कहें कि चलो बांध की रक्षा करने, ठीक है। उसमें अपने लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटे को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर है। ओकर एगो लड़का है जो 1 साल के है ना। 1 साल के बड़ा बेटा, उसके जो बड़का बेटा है ना, वो बांध पर चल गया, है ना। स्वयं से जो दल बना, आदमी के जुट बना, वो हमें बांध के रक्षा करने। और 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर है, ठीक है, लक्ष्मी। पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग यहाँ से खिसके नहीं। पूरब में, पूरब मने भारत के पूर्व में न है वो, है। पूरब मने कि इधर, भारत के इधर ही ना है, उड़ीसा। तो वही कहते हैं कि पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग यहाँ से नहीं गए। वहाँ ऐसी स्थिति आई, लेकिन वहाँ से लोग नहीं हटे उड़ीसा से। शायद इसी प्रकार नदियों के किनारे नगर और जनपद बनते गए।
कहते हैं कि जो नहीं हटे ना, शायद लगता है कि यह प्रकार नदी के किनारे नगर, नगर मैंने होता है शहर, जहाँ कोर्ट है, थाना है, अस्पताल है, और सब चीज मैंने सुविधा लगी है, वो होता है नगर, ठीक है। और जनपद जहाँ गांव हो गया, कस्बा हो गया, छोटा बड़ा बाजार हो गया, तो ये हो गया जनपद, है ना। तो नगर और जनपद इसी तरह बनते होंगे, कहते हैं ये। लक्ष्मी ने भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया। मैंने देखते हुए सब स्थिति के, है ना, कि चलो कुछ चूड़ा रख ली, चिवड़ा चूड़ा होता है ना, वह चूड़ा रख ली, बर्तन रख ली, कोई कपड़ा रख ली संग्रह करके, कि कुछ हो गया, है ना, बाढ़ उड़ आएगा तो हम नहीं बच सकते हैं। गाय बकरी उसको था जो सबके पगहा खोल दी, गाय बकरियों का भी पगहा खोल दिया गया। अब पगहा काहे खोल दिया गया, कि बाढ़ उड़ आया तो बेचारी बंधल बंधल मर जाएगी ना, दह के जा भी नहीं पाएगी, डूब जाएगी। पगहा उसको खोल दिया गया कि वो भी कहूँ अपन जाएगी। पानी ताई की ओर बढ़ा, पानी ताई की ओर बढ़ा और शोर मच गया। ग्रामीण युवक काम में जुटे थे, लोगों में जोश भर रहे थे कि हमनी के डरना नहीं है, बाढ़ से लड़ना है ना, बचाव करना है, सब ऊंचा जगह पर भागो। तथा लोगों को ऊंचे जगह पर जाने का निर्देश भी दे रहे थे कि जाओ ऊंचा जगह पर, स्कूल पर चल जाओ, पुल पर चल जाओ, ब्रिज पर चल जाओ। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया, सबके विश्वास था ना, आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागने लगे, जहां जहां टीला था वहां कांपते पैरों से, माने कि डर से, है ना, डरे एकदम भागने लगे, टीला पर सब ढूंढने लगे। स्कूल में भर गए, कुछ लोग हैं जो स्कूल में जाके भर गए हैं। देवी स्थान भी भर गया, गांव का एक देवी स्थान था वो भर गया। लोग हताश थे, अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। एगो माँ चंडेश्वरी भगवान है ना। तब कहते हैं कि अब तो माँ चंडेश्वरी के भरोसा है, सब तो भर ही गया, ठीक है। अब देखो, कुछ समय बाद भगवान से ही भरोसा उठ जाता है। लक्ष्मी आशा छोड़कर लक्ष्मी भी आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, लक्ष्मी भी भाग रही थी, क्योंकि बांध टूट गया था और वृक्ष घर सभी को जल्दी जल्दी लील रहा था, मैंने निकल रहा था। वृक्ष मैंने पेड़ के निकल गया, बांध के निकल गया, सब बाढ़ आया था, है ना, सब निकल गया। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वहां एगो शिव जी का मंदिर था, वहां बरगद के पेड़ में इतना पानी भर गया कि पेड़ों का सोरी रहता ना है, ओकरा में लटक के वो चढ़ गई, लटक कर पेड़ पर चढ़ गई, बरगद के पेड़ पर। वह कब बेहोश हो गई, कोई किसी के पुकार सुनने वाला नहीं है। वो का पता कब बेहोश हुई, कोई के पता नहीं लगा। कोई है जो किसी का बात सुनने वाला नहीं हो जा, है ना। सब अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, टीले पर लोग अपने लोग को ढूंढ रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं, है कि नहीं। पहले गांव वाला के सुनेगा कोई, पहले अपना सब सुनता है। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी तरह खड़े थे। स्कूल है वो डूब चुका था, स्कूलों में पानी दबा के घुस गया था, स्कूल ऊंचा जगह पर था, वहाँ घुस गया, वहाँ सब कमर भर पानी में आदमी लोग खड़े हैं। लक्ष्मी को होश आने पर लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। लक्ष्मी का जब होश आया तो उसका छोटा बेटा था जे लापता था, माने कि भुलाल था, है ना, भुला गया था, भुलाल था उसका छोटा बेटा। अब देखो, वह रोज चिल्ला रही थी पर सुनने वाला कौन था। रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन सुनने वाला कौन था, कोई नहीं। लोगों का विश्वास देवी देवताओं से भी पर भी उठ गया, लोगों के विश्वास से उठ गया, देवी देवता सब पर से, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जा रहे थे, मतलब भगवान पर विश्वास कर रहे थे, है ना। भगवान का सहायता करें, तो उनको लग रहा था कि हम लोग ठगा रहे हैं भगवान के द्वारा। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि शून्य थी। लक्ष्मी इधर उधर देख रही है, पीछे घूम के देखी, उसकी दृष्टि शून्य थी, मतलब उसको कुछ नहीं दिखा, है ना, जो ढूंढना चाहती थी नहीं दिखा। फिर भी एक शिशु सब को उसने पेड़ के तने पर से उठा लिया, लेकिन तैयो बेचारी भागदड़ में एगो पेड़ के तना पर से बच्चा के लाश, है ना, शिशु का सब माने बच्चा के लाश, ओकरा पर से पेड़ के तना पर से उठा ली और सीने से भींच लिया और सीने से दबा ली। यद्यपि वह उसके पुत्र का शव नहीं था, लेकिन वो उसके बेटा के लाश नहीं था, उसके पुत्र का शव नहीं था। इतना बाढ़ आया, इतना बाढ़ आया कि उसका बेटा है वो भी भुला गया। वो खोज रही है, एगो लाश मिला, ओकरो धर के दबा ली, लेकिन उसका बेटा नहीं था।
ऐसा हाल हुआ है उड़ीसा में। हम्म, चलो, यहाँ खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है ना, इतना ही था इसमें। इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो हम करा लेंगे बाद में।